जी अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हमने आपको सैर करवानी है सालम मंडी की, क्योंकि आज हमारा जो प्लान है वो कुछ बकरों की खरीदो फरोख्त का है। तो इसी वजह से हम सालम जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो कुछ बकरे खरीदने हैं। जब सालम जाने की बात समी को पता चली तो उसने जो है वो कॉलेज जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और फटाफट से बाइक निकाल के रेडी हो गया, क्योंकि उसे भी इन चीज़ों का शौक है और उसने कॉलेज से आज छुट्टी कर ली है, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि सालम में कारोबार कैसे होता है। समी इतना पुरजोश था कि जोश ही जोश में उसने कॉलेज की वर्दी भी नहीं उतारी, और जब वो घर वापस आया तो इसी वजह से उसे खूब डांट पड़ी। जैसे ही हम बलवाल में दाखिल होने लगे और हम देखते हैं कि फाटक जो है वो बंद हो चुका था, जिसकी वजह से हमें 10-15 मिनट वहाँ पे रुकना पड़ा। चाचू भी हमारे साथ हैं और थोड़ी ही देर में जो है वो ट्रेन आ जाती है और फिर हम ट्रेन को भी कैप्चर करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जिस तरह 17 सालों में मुल्क के हालात ठीक नहीं हुए, वैसे ही महकमा रेलवे के हालात भी जहां हैं वो आज भी वैसे ही हैं। जैसे ही फाटक का दरवाजा खुलता है तो पाकिस्तानी अवाम भेड़ बकरियों की तरह दाएं बाएं शाएं होना शुरू हो जाती है और हम भी काफी ज्यादा मुश्किलात के बाद जो है वो रास्ते निकल ही जाते हैं। इसके बाद हम लियाकत शहीद रोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले बैंक जाना है, क्योंकि बैंक से पैसे निकलवा कर ही हमने मंडी जाना है। तो हम मैदान बैंक पहुंचते हैं और एटीएम से पैसे निकलवाने हैं। समी कैमरा पकड़ के हमारा खूब साथ देता है और काफी ज्यादा हमारी मदद करता है। बैंक से पैसे निकलवाने के बाद हम चाचू को भी व्लॉग में लेके आते हैं और अपने सफर का जो है वो दोबारा आगाज करते हैं, और साथ ही हम अपनी फॉर्च्यूनर को भी लेके आते हैं, जिसने हमारा काफी ज्यादा साथ दिया है इर्द गिर्द के इलाकों का सफर करने में। और मैंने अपनी CD70 का नाम फॉर्च्यूनर रखा हुआ है, क्योंकि इसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। जैसे ही हम पंजाब कॉलेज के सामने पहुंचते हैं तो समी अपना मुंह छुपाना शुरू कर देता है, क्योंकि समी को डर है कि कहीं कोई उसका टीचर इसे देख ही ना ले, क्योंकि समी ने आज बिना बताई छुट्टी की है कॉलेज से। बलवाल से सालम तक का जो रोड है वो 2-3 साल से ज़ेरे तमीर है और हमें उम्मीद है कि तकरीबन 5-6 साल और लग जाएंगे और ये रोड भी मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है इस रोड की तमीर के बाद हमारा जो सालम का सफर होगा वो आसान हो जाएगा और इसके बाद हमें जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सफर के दौरान हमारे मुंह पे काफी ज्यादा मेकअप लग जाता है, क्योंकि रोड अभी ज़ेरे तमीर है और ज्यादा ट्रैफिक की वजह से काफी ज्यादा धूल मिट्टी उठती है और वो लोगों के चेहरों पे पड़ती रहती है। जैसे ही हम मंडी में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो हम काम वहाँ पे करते हैं, अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ा कर देते हैं और उसके बाद हम एक जगह टैक्स की पर्ची कटवाते हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हम पे मुसल्लत की गई है। जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है। पर्ची कटवाने के बाद हम मंडी में दाखिल हो जाते हैं और बकरों को देखना शुरू कर देते हैं। ये बकरे काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और जब इनके रेट्स हम इनके मालिकों से पूछते हैं तो इनके रेट्स भी इनकी खूबसूरती के मुताबिक ही होते हैं, जो कि हमें कुछ खास पसंद नहीं आते, लेकिन बकरे हमें काफी ज्यादा पसंद आते हैं। चाचू इस मंडी में अक्सर आते रहते हैं और आज जो मंडी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, क्योंकि सरगोदा से दूर दराज से और पूरे सरगोदे से आवाम यहाँ पे जो तशरीफ़ लाती है और व्यापारी हजरात यहाँ पे आते हैं, जो कि कारोबार की गरज से आते हैं, और मकामी लोग जो हैं वो बकरों की ख़रीदो फरोख्त के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते रहते हैं। जैसे ही मैं कैमरा पकड़ के मंडी में आगे चलता जाता हूँ तो सारे व्यापारी हजरात अपने बकरों की नुमाइश करते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि ये हमारे बकरे हैं, और वो इनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र से बताते हैं, जो कि ज़्यादातर अवाम को पसंद नहीं आते। काफ़ी देर बाद समी मुझे इशारा करता है और बताता है कि चाचू ने एक बकरा ख़रीद लिया है, और थोड़ी देर बाद मैं भी उस जगह पर पहुँच जाता हूँ और व्यापारी के साथ उनकी डीलिंग चल रही होती है। तो मैं भी कैमरा लेके वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे डीलिंग की जाती है। थोड़ी सी बहस और मुबाहिसे के बाद व्यापारियों से हमारा जो सौदा है वो तय पा जाता है और उनके साथ हमारी डील हो जाती है। तो हम उन्हें पैसे पकड़ाते हैं और बकरे को चेक करना शुरू कर देते हैं। मंडी में बकरों की खरीदारी करते हुए कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि डील हो जाने के बाद ना बकरे को वापस किया जाएगा और अगर उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह भी हुआ तो उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। फिर थोड़ी देर बकरे की चेकिंग का सिलसिला चलता रहता है और हम उसके कान बड़े अच्छे तरीके से चेक करते हैं। मंडी के अंदर आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको हर तरह के बंदे जो हैं वो मिलते हैं। कई लोगों से आपका सामना होता है, कई लोगों से आपकी बहस होती है और आपको अपनी जेबों की भी खास हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे नौसरबाज भी काफ़ी ज़्यादा आए होते हैं, जो कि आपके माल को एक झटके में लेके जा सकते हैं। क्योंकि मंडी में लोग दूर दराज से आते हैं तो इसी वजह से मंडी में कुछ खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल वगैरह भी लगाए जाते हैं। ये स्टॉल सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि चंद एक स्टॉल बकरों के लिए भी लगाए जाते हैं, और जो लोग ये स्टॉल लगाते हैं वो खूब मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि जानवरों का जो चारा है वो काफ़ी महंगे दामों मंडी में बेचा जाता है। आज हमने मंडी में बिरयानी, टिक्कों और
चाय के जो स्टॉल हैं वो देखे गए हैं, जो कि बड़े ज़रूरी स्टॉल होते हैं। मैं इससे पहले भी 3-4 दफ़ा मंडी में आ चुका हूं, लेकिन मुझे इतनी चीज़ें सीखने को नहीं मिली जितनी इस दफ़ा मुझे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि चाचू के साथ मंडी विज़िट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो बकरों की कुछ खास समझ बूझ रखते हैं और उन्हें बकरों की ख़रीदारी का इल्म भी है। गाँव के चंद लोग छोटी ईद से पहले ही कुर्बानी के जानवर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें मुनासिब रेट पे जानवर मिल जाते हैं और उनके लिए एक फ़ायदा ये भी है कि वो जानवरों की देखभाल खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जगह भी मौजूद होती है और वो खुद चारा काट के भी ला सकते हैं और उन्हें खिला भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमें अपने मुकामी जो हमारे आबाई गांव से जो लोग आए हैं, जो व्यापारी हजरात आए हैं, उनसे भी हमारा जो है वो आमना सामना हुआ है और वो भी अपने बकरों की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। जिन व्यापारियों के माली हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो अपने बकरों को नहला दिला के यहाँ पे लेके आते हैं और उनके गले में अच्छी गानियाँ डाल के लेके आते हैं और इन्हें सजा के लेके आते हैं। और ये चारपाइयाँ भी लेके आते हैं जिन पर बकरों को चारा डालते हैं। और मंडी में इन्हें मंजे वाले व्यापारी भी कहा जाता है। इनकी इस सजावट की वजह से काफ़ी जो ख़रीदार हैं इनकी तरफ मतवज्जो होते हैं और ये इन्हें रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दे के चले जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें किसी खास मौके के लिए ही बकरे के गोश्त की ज़रूरत होती है। व्यापारियों के बकरों को इस तरह सजाने की वजह ख़रीदारों से ज़्यादा पैसे वसूल करना होता है, जो कि अक्सर ये लोग कामयाब रहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो दिखता है वही बिकता है। ख़रीदार जो है वो साफ़ सुथरी चीज़ की तरफ भागता है और इनसे महंगे दामों बकरे खरीद के चला जाता है। मंडी में हमारी काफ़ी ज़्यादा लोगों से गपशप होती रहती है और उनसे हम उनके बकरों के रेट्स वगैरह लेते रहते हैं। बार बार रेट्स पूछने से आपको मंडी की मौजूदा हालत का पता चलता रहता है कि मंडी इस वक्त किस सिमत में जा रही है। क्योंकि जब गाहक ज़्यादा होता है तो मंडी काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, यानी कि व्यापारी हजरात काफ़ी ज़्यादा रेट्स बताते हैं और जब गाहक कम होते हैं तो मार्केट गिर जाती है और बकरों के रेट्स भी गिर जाते हैं। क्योंकि जब मंडी में ख़रीदार कम हो जाते हैं तो चंद लोगों की बकरे बेच के जाना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके यहाँ पे आए होते हैं और वो 500,000 के मुनाफे के एवज़ अपने बकरे बेच के चले जाते हैं, जो कि अक्सर जो ख़ास बड़े व्यापारी होते हैं वो इनसे फ़ायदा उठा जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में मंडियों में आते जाते रहते हैं और वो एक मंडी से अपने माल को उठा के दूसरी मंडी में ले जाते हैं और वहाँ पे बेच के मुनाफा कमा लेते हैं। मौसमी व्यापारियों से माल खरीदना ख़रीदार के लिए काफ़ी ज़्यादा मुनासिब होता है। आप जब भी मंडी जाएं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप किसी प्रोफेशनल व्यापारी के हत्थे ना चढ़ जाएं, क्योंकि प्रोफेशनल व्यापारी ग्राहक को काफ़ी ज़्यादा पैसों के एवज़ और मोटा मुनाफा कमाने के बाद ही अपने जानवर को बेचता है। यहाँ मंडी में हर तरह के जानवर लाए जाते हैं, भेड़ बकरियों से लेके गाय भैंस और बैल वगैरह भी यहाँ पे लेके आए जाते हैं। सालम में लगाई जाने वाली ये बकरा मंडी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा इसकी शोहरत है और यहाँ से दूर दराज इलाकों से काफ़ी ज़्यादा लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। हमारे साथ ये जो भाई हैं ये गुजरात से स्पेशल बकरे ख़रीदने के लिए ही आए हैं और हम भी इनके साथ बकरे उनके देखने और इनकी ख़रीदारी के लिए ही आए हैं। ये मंडी पहले बेरे रोड पे लगाई जाती थी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने इसे दोबारा गुजरात रोड पे शिफ्ट कर दिया है, जो कि सालम का इलाका पड़ता है जहाँ पर ये मंडी लगाई जाती है और स्पेशल जुम्मे वाले दिन ही इसका इनकाद किया जाता है और व्यापारी हजरात दूर दराज के इलाकों से सुबह सवेरे ही यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये लोग यहाँ सुबह फजर की नमाज के बाद से ही आना शुरू कर देते हैं और ये लोग यहाँ आकर किसी जगह पे खड़े हो जाते हैं और मंडी में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे व्यापारियों और ख़रीदारों का एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है। जिन व्यापारियों के पास बकरों की तादाद कम होती है वो रिक्शों या बाइक पर ही आ जाते हैं और जिनके पास बकरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है वो स्पेशल गाड़ी या हंडाई वगैरह लेके ही यहाँ पे आते हैं।
2-3 घंटे मंडी में घूम फिर के हम लोग थक जाते हैं, तो हम पहुंचते हैं चाय वाले स्टॉल पे और वहां से हम सब एक एक कप चाय का पीते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद दोबारा मंडी में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो मकसद है वो बकरे खरीदना है। चंद व्यापारी तो अपने साथ कंगा शीशा भी लेके आते हैं जो कि बकरों की खूब निगहदाश्त करते हैं। वो ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन्हें बेच के काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये भी एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है जिसमें वो लोग अक्सर कामयाब रहते हैं। फिर हमारी मुलाकात एक बाबा जी से होती है जिनसे हमने पिछली दफ़ा जो है वो बकरे ख़रीदे थे और इनसे हमारी जो डील है वो काफ़ी मुनासिब हुई थी। मुझे इनसे मुलाकात करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इनका अखलाक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आखिरी दफ़ा जो इन्होंने हमें बकरे बेचे थे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे और जैसे इन्होंने बताए थे वो बकरे वैसे ही थे। और आहिस्ता आहिस्ता मंडी में ख़रीदारों का रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने माल को ख़रीद के यहाँ से चले गए थे, तो इसी वजह से मंडी में रश कम हो गया था। हमने भी 1-2 आखिरी कोशिश की कि हम भी कोई एक आधा और बकरा ख़रीद लें, लेकिन हम इस कोशिश में नाकाम रहे क्योंकि व्यापारी हजरात कम मुनाफे पे जो हैं वो बकरे देने पे इक्तफा नहीं कर रहे थे। क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो लोग दूर दराज से आए हैं और काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके यहाँ पे पहुँचते हैं। मंडी में हम काफ़ी देर एक चाट वाले भाई को ढूंढते रहे जिनसे हमने एक चाट खानी थी, लेकिन वो भाई तो हमें ना मिल सके। लेकिन एक और भाई जिन्होंने एक चाट का स्टॉल लगाया हुआ था उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो हमने उनसे वहाँ पे चाट खरीदी और चाट वाकई ही लाजवाब थी और अच्छी थी। जब सारे दिन की चहलकदमी के बाद हमारी किसी और व्यापारी से बातचीत ना बन सकी, तो हमने अपने एक बकरे को लिया जिसको हमने आज खरीदा था, क्योंकि अब हमें यहाँ से मंडी से एग्जिट करना था और जैसे ही हम मंडी से बाहर निकलेंगे तो हमें मंडी वालों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ से एक बकरा खरीदा है और इस बकरे का हमें टैक्स देना है। फिर हम मंडी के कंप्लेन सेल में पहुंचते हैं और वहाँ पे कुछ लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने हमें पर्ची देनी थी, जिसको हम दिखा के मंडी से बाहर निकल सकते थे। फिर हमने उन लोगों को मंडी का जो टैक्स है वो अदा किया और उनसे कुछ बातचीत की और उन्हें अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोला। मंडी से निकलने के बाद हमने एक बोतल परचेज की और हमने सबने मिलकर बोतल पी, क्योंकि सारा दिन मंडी में घूमने के बाद हमारी हालत जो है वो टाइट हो चुकी थी। फिर हमने बकरे को भी बोतल पिलाई। उम्मीद है आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आएगा। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।